अरे दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। हुसैन देखिए, आपने कहा दिल कहे रुक जा, और दिल की बात जो भी हो वो माननी ही चाहिए। दिल अगर रुकने के लिए कहे ज्योत्सना, है ना पूजा, अगर दिल कहे रुकने के लिए तो रुक जाना चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए हुसैन कि किसी गलत वजह से ये दिल ना रुके, ऐसा ना रुके कि फिर मामला गंभीर हो जाए, गड़बड़ हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। और तभी तो देखिए, लाख कोशिशों के बाद भी हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। इतनी सारी कोशिशें स्वामी जी कर रहे हैं, हम ये प्रोग्राम पिछले 4 वर्षों से लगातार चला रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह के हादसे जो हैं वो खौफ से भर देते हैं। देखिए, रामलीला में राम का रोल निभाते निभाते आर्टिस्ट को हार्ट अटैक आ गया, उनकी जान चली गई। तो वहीं एटीएम से पैसे निकालते वक्त ये देखिए कैसे एक शख्स जमीन पर आकर धराशायी हो गया। ये तमाम ऐसे वीडियो हैं जो लगातार वायरल हो रहे हैं, ऐसी तस्वीरें हैं जो बार बार ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसे झटके क्यों लग रहे हैं। ज्योत्सना बिल्कुल ठीक कह रही है मीनाक्षी आप, और ये तस्वीरें देखकर परेशानी भी होती है, दुख भी होता है। जबकि योग गुरु स्वामी रामदेव तो हमेशा कहते हैं कि अगर खान पान हम सही रखेंगे, रोजाना हम योगाभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज हम रोजाना करेंगे, तो इस तरह की दिक्कत आएगी नहीं, तनाव होगा नहीं, दिल की परेशानी होगी नहीं, और जो खतरा दिल लिए घूम रहा है बहुतों का, वो टल जाएगा। लेकिन ज्योत्सना, लोगों ने तो उल्टे भागदौड़ भरी जिंदगी से तालमेल बैठाने के लिए अपना लाइफस्टाइल पूरा बदल दिया है। अनहेल्दी फूड हैबिट और टेंशन जीवन का मानो उनका हिस्सा बन गया है। और ये हुआ तो इसका नतीजा ये है कि बहुत से लोगों को प्रॉपर नींद नहीं आ रही है। बहुत से ऐसे भी हैं जो जिंदगी से तनाव दूर करने के लिए स्मोकिंग करने लगे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनका वजन काबू में नहीं आ रहा। आप ऐसे समझिए कि शरीर किसी गाड़ी की तरह ओवरलोड हो चुका है और इसका असर इंजन और तमाम कल पुर्जों पर भी पड़ रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि देर मत कीजिए, वक्त रहते दिल की सुनिए, सावधानी बरतिए, और लक्षण जैसे ही दिखे तो इलाज करवा लीजिए ताकि ये दिल धड़कता रहे। और दिल की परेशानी को पहचानने के लक्षण क्या है हुसैन? अब जैसे पैर और पंजों में सूजन अगर आ जाए और ये सूजन बनी रहे और ये बढ़कर अगर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आए, कमर तक आ जाए, या फिर शरीर के किसी भी हिस्से का रंग नीला या पर्पल होने लगे, आंखों के किनारे पीलापन सा नजर आने लगे, तो बहुत जल्द अलर्ट हो जाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा हुसैन आपने। कुछ इसी तरह नाखून नीचे की ओर अगर मुड़ रहे हैं, ब्रिटल भी हो रहे हैं, पैरों की उंगलियां जो हैं उनके नीचे अगर गांठ बन रही है, तो भी सावधान होने की जरूरत है। माथे पर गहरी झुर्रियां उम्र से पहले आने लगे, सिर से गर्दन तक की नसों का ज्यादा फड़कना, जीभ की ऊपरी परत पर दाने आने लगे, तो ये तमाम सिम्टम ऐसे हैं जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए, अभी हमने आपको जिन चीज़ों से आगाह किया है, इन चीज़ों से बचना कैसे है ये भी हम बताएंगे। योग तो आपने शुरू कर ही दिया होगा अब तक, लेकिन साथ में और ऐसा क्या करना है कि कोई दूसरी बीमारी आपके दिल के पास ना आए और आप 100 साल तक निरोगी जिंदगी जी पाएं। ये सब कुछ कैसे आपको करना है, ये सब कुछ आज बताएंगे स्वामी जी, जो इस वक्त हमें नजर भी आने लगे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज तो खड़ाओं पर रनिंग हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका नया अवतार सिंगर वाला भी देखने को मिला। हुसैन जी बड़ा अच्छा गाते हो, और देखो ऐसे गुलाब के फूलों की तरह आप सब खिले हुए हो, और मैं भी गुलाब का फूल हूँ क्योंकि मेरी माँ का नाम पूजा गुलाब देवी है। तो ऐसे हम सब गुलाब की तरह खिले रहें, और जिनका मुरझाने लगता है ना कार्यक्रम, उसके लिए तो फिर हम ये लंग बस्ती देते हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त हार्ट बस्ती देते हैं। तो ये हृदय बस्ती चल रही है, गरम गरम तेल ऐसे डाल रहे हैं, और इससे और एक इधर भी कुछ कार्यक्रम चल रहा है, सब जिंदा तो है ना। हाँ हाँ, हमें सोचा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया वैसे तो ये इधर ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? CPR। CPR का मतलब होता है को कंप्रेस करके, CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। हाँ, हार्ट और लंग्स को वापस से चालू करना है। कैसे करते हो? इसके लिए अगर ऐसे अचानक हार्ट अटैक आ जाए, जैसे आप बता रहे थे रामलीला में लीला करते करते जीवन लीला खत्म हो गई, जो है ATM से वेल्थ निकालने गए, हेल्थ गड़बड़ हो गई,
तो इसमें पहले सबसे पहले उनका मुंह में कुछ टकराव निकाल देते हैं, सांस का रास्ता खोल देते हैं ताकि सांस लेने में उनको कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद पहले चेस्ट कंप्रेशन करते हैं इस तरह से पूरा, चूंकि बताना है तो पूरा जोर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये जोर लगाते हैं। हाँ, जोर लगाकर ताकि ये हमारे MBBS और MS डॉक्टर हैं, ये बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर सलील माहेश्वरी। 30 बार पहले छाती के करते हैं, दोनों स्तनों के बीच में, छाती के नीचे स्टर्नम होता है यहाँ दबाते हैं। फिर और 30 बार करने के बाद फिर 2 बार मुंह से सांस दी जाती है। अच्छा, मुंह से ऐसे सांस दी जाती है, फिर वापस 30 बार ये किया जाता है। फिर यहाँ का, फिर हार्ट की तरफ नहीं, बस ये यहाँ, क्योंकि हार्ट जो है अगर इस तरफ करेंगे तो पसलियां टूट जाएंगी। हाँ, तो बीच में ही दिया तो हार्ट के ऊपर नहीं दबाना है, बीच में दबाना है। हार्ट बीच में भी है, स्टर्नम के ऊपर इधर भी है, तो हम यहाँ दबाते हैं। और एक और भी इक्विपमेंट है ना, ये भी तो कुछ करते हैं। ये क्या है? जब सांस दूसरा जना होता है, तो सांस देने के लिए इस तरह से अम्बू बैग लगाकर इससे सांस, ये अम्बू बैग बोलते हैं, अम्बू बैग, इसके द्वारा सांस दी जाती है तो वो आराम से सांस आ जाती है। हाँ, यहाँ पर एक जना रिससिटेट, हार्ट को रिससिटेट करता रहता है, दूसरा जना सांस देता है। तो मध्यम से ही बोल देना, कभी पूरे बैठा दो और वही उसकी हड्डी पसली तोड़ डालो, इतना कि 1/3 दब जाए। तो ये डॉक्टर सलील माहेश्वरी जी ने आज जो है हार्ट का ये पूरा कैसे उसको कंप्रेस करना है, वो PCR कैसे देना है, तो ये है CPR स्वामी जी, CPR कैसे देना है वो बताया। और हाँ, CPR नहीं, ये वाकई में स्वामी जी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। ये सब ये आज तक हमने केवल देखा था, लेकिन एग्जैक्टली करना कैसे है आपने स्टेप बाय स्टेप, और डॉक्टर महेश्वरी ने बहुत अच्छे से समझाया है। कभी हमारे सामने कोई ऐसा हादसा पेश आए, कम से कम हमें ये पता तो है कि अब हमें करना क्या होगा। अवेयरनेस है। तो इसके अलावा अनुलोम विलोम जैसे मैंने कहा सब कर रहे हैं, वो करें। और पूरा अब हार्ट का पूरा आज सिलेबस देने वाले हैं। एक तो ताड़ासन, देखो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, लंग के लिए भी बहुत अच्छा है। अनुलोम विलोम करें, और हार्ट का एक पॉइंट होता है वो भी है, यहाँ से दबा दें, एकदम से हार्ट रिलैक्स हो जाता है यहाँ से, और छोटी उंगली के पीछे से। ये 2 लाइफ सेविंग पॉइंट है। ये यहाँ से छोटे उंगली के ये टचली उंगली बोलते हैं, इसके नाखून के पीछे से, नाखून जहाँ पूरा हो जाता है उसके ऊपर यहाँ से, और इधर से ये जो रेखा है इसके ऊपर यहाँ से ऐसे दबाते हैं। और इसके अलावा अनुलोम विलोम कराते हैं। और फिर तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये सब चलता ही रहता है। अब पूरा हृदय बस्ती बताई हमने, और अर्जुन की छाल, दालचीनी से हवन भी कराते हैं, जैसे हमारे पूज्य स्वामी नकुल देव जी कर रहे हैं। हमने हृदयेष्टि, हार्ट के लिए हृदयेष्टि, मस्तिष्क के लिए मेधाइष्टि, निसंतानों के लिए संतति इष्टि, और योग से संतान की प्राप्ति भी होती है। पुत्रेष्टि यज्ञ तो पहले किया ही करते थे। चर्म रोगों के लिए चर्मेष्टि, कैंसर के लिए कर्कटेष्टि, वात पित्त कफ रोगों के लिए वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, शुगर के लिए मधुष्टि, और इम्यूनिटी के लिए ये पूजा चल रही है ना, माँ भगवती की आराधना चल रही है, और उसमें हवन चलता है। तो हवन की महिमा, यज्ञ चिकित्सा भी बताई, और ये योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, थोड़ा सहजता भी रहे, एकाग्रता भी रहे। और जो सुबह दौड़ेंगे, ये हमारा डॉक्टर महेश्वरी जी, कितनी उम्र होगी सलील माहेश्वरी जी, कितनी उम्र हो गई? 62 साल की उम्र है, और दौड़ते ऐसे हैं बच्चे की तरह। अब इधर दौड़ लगाओ डॉक्टर साहब, तो प्रेरणा मिलेगी दूसरों को भी। ये डॉक्टर हमारा बड़ी बड़ी टांगे, और टांग इनकी ऐसी, एक एक टांग जो है 3-3 फीट दूर रखते हैं, ऐसे पूरे वेग पूर्वक दौड़ते हैं। जो ऐसे दौड़ेगा जिंदगी में, जैसे हम दौड़ते हुए आए थे, बैक वॉक भी करते हैं, फ्रंट वॉक भी करते हैं, और बैक रनिंग और फ्रंट रनिंग भी करते हैं। तो ये डॉक्टर हमारा पूरा जोर से दौड़ना भी चाहते हैं, लोग योग भी करना चाहते हैं, लोग बीमारियों से दूर भी रहना चाहते हैं, लोग ये भी चाहते हैं कि उनका दिल उनके जिंदगी भर उनका साथ भी देते रहे, और जिंदगी के बाद भी किसी के काम आए।
लेकिन अफसोस की बात यह है स्वामी जी कि हार्ट अटैक के मामले फिर अचानक से बढ़े हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जी। और ये हम सब के लिए बहुत चिंता की बात इसलिए भी है कि इतनी सारी मेहनत स्वामी जी आप कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर लोगों की दिल की सेहत ठीक नहीं है तो कहाँ चूक हो रही है ये भी हमें समझना होगा और लोगों को ये बताना होगा कि कैसे उनका दिल किसी भी मुश्किल को झेल पाए, उसे इस लायक कैसे बनाना है ताकि दिल अपनी उम्र जी सके, धड़कता रहे उस तरीके से जैसे लोग चाहते हैं। तो दिनचर्या कैसी हो जिससे दिल जो है वो सेहतमंद रहे। ये एकदम आपने ठीक कहा, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ठीक करना पड़ेगा। कैसे वर्कआउट करना, देखो वर्कआउट में भी कुछ लोग एक खास किस्म का वर्कआउट करते रहते हैं। ये खास करके जो जिम वाला वर्कआउट है ना, इससे भी थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। जिम के साथ साथ जैसे योग कर लिया, योग में सूर्य नमस्कार कर लिया, देखो जिसमें सर्वांगीण व्यायाम, और वो भी हम तो सूर्य के सन्मुख होकर के, सन्मुख हो जीव मोहि जग ही, गुरु के, भगवान के, सूरज के, प्रकृति के, संस्कृति के, सत्य के सन्मुख अभिमुख होकर के, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि, अगर नाश ही तब ही राम कृपा नाश ही सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, और नाश रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ऐसे सत्याभिमुख होके, तो ये देखो ऐसे ये लगातार 10 बार सूर्य नमस्कार कर एक रिदम के साथ। और इतना भी ना हो पाए तो क्या करें, इतना भी ना हो पाए तो चलो उल्टे लेट जाओ सब। अनुलोम विलोम तो आपने सब नहीं किया। इधर तो हमारी बेटी धारा प्रवाह जो है एडवांस योग कर रही है, आप भी क्या करो, मकर आसन, भुजंगासन, ये हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है। मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन से लेकर के गोमुखासन तक हार्ट का पूरा पैकेज भी बता दे रहे हैं। सुबह उठते ही शुरुआत आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, वीटाग्रास के जूस के साथ हो। ये वीटाग्रास भी हमने अब तो पूरी सर्दी, अब नवरात्र से शुरू करके पूरी सर्दी वीटाग्रास पियो। हीमोग्लोबिन अच्छा होगा, जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा, शरीर में टॉक्सिन्स नहीं बढ़ेंगे, एसिडिटी आदि नहीं बढ़ेगी, चर्म के रोग नहीं होंगे, चेहरा चमकता रहेगा। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप। हार्ट के साथ यदि कफ की, वात की प्रकृति है तो जूस मत पीना, बड़ा ठंडा होता है, सूप पीना है, सब्जी खा लेना। हम लौकी कल्प करवा करके कोलेस्ट्रोल से लेकर के हार्ट की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, ओबेसिटी, शरीर में लाइपोमा, बहुत तरह के चर्म रोगों का उपद्रव और शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसको भी दूर करते हैं। और स्वामी जी, 1 घंटा योग जरूर करना है। एक बार खाना खाना है दोपहर का, सुबह तो जूस, फ्रूट्स और अंकुरित यही खा के गुजारा कर लेना। दोपहर को 12 बजे के आसपास, ज़्यादा जल्दी भूख लग जाए तो 11 से 12, 11 से 1 बजे के बीच में भोजन ले लेना। शाम को 8 बजे से पहले पहले, वैसे तो 7 वाला सबसे अच्छा है, 7-8 बजे से पहले पहले एक बार शाम को फ्रूट्स ले लेना है। ये दिनचर्या रखना। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, बहुत तीखा तला मत खाना, चीनी, मैदा और बहुत तला भुना अनहेल्दी फूड, ये कई तरह का तला भुना, ये हम अनहेल्दी फूड जो खाते रहते हैं ना, सिंथेटिक फूड खाते रहते हैं, फिर सिंथेटिक डेंटल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर, होम केयर, सिंथेटिक कपड़े, जूते, चप्पल, चारों तरफ ये जो जहरीला एक लबादा सा ओढ़ के रखते हैं ना, इसको हटाने की जरूरत है। मूल से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो, पेड़ पौधों से जुड़ो, लंबे लंबे श्वासों के साथ। स्वामी जी, 10 बार से शुरू करके 100 बार तक पहुंचना है। देखो धीरे धीरे दिनचर्या हर किसी ने नोट कर ली है और जो तब्दीली लानी है वो सब करेंगे। इसमें योग जरूर करो। लेकिन स्वामी जी, आपके साथ पिछले 4 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम करते करते लौकी से ऐसा प्रेम हो गया है स्वामी जी कि घर में युद्ध की नौबत आ गई है। पत्नी रोज हड़का रही है कि आप जब नहीं तब लौकी लिए चले आते हैं। ये स्वामी जी कंट्रोल करना है मुझे भी बहरहाल। तो अच्छा, मेरे घर में भी कोई और सब्जी हो ना हो, लौकी हमेशा रहती है। और मैं क्या करता हूँ, कभी लंबी वाली ले जाता हूँ, कभी गोल वाली।
हैं। बदल देता हूँ। खैर, तो बदलते रहिए अपने खान पान की चीज़ों को भी, ताकि जो है जिंदगी जो है वो आपकी अच्छी कटे, सेहतमंद रहे। स्वामी जी देखिए, अब 200 के सब्जियों के साथ मिक्स करके खा ले, मिक्स वेजिटेबल में। जी 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 स्वामी जी, 200 से ज्यादा अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल आ जाए तो इसको फिर नॉर्मल नहीं माना जाता, और जाहिर है इसका फिर सीधा सा असर जो है हमारे हार्ट पर पड़ता है। ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होने से हार्ट अटैक का डर बना रहता है, जो तस्वीरें हमने आज कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाई हैं। तो स्वामी जी, ऐसे में कोलेस्ट्रॉल को घटाने के जो उपाय हैं जरा वो भी बताइए, और ये कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े इसके लिए क्या किया जाए? नहीं, बहुत ज़रूरी है। देखो, तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, तो ये एक तो गाल ब्लैडर में जमता है तो वह गाल स्टोन बना देता है, दिमाग में जम जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक ला देता है, पैरालिसिस ला देता है, और कई बार तो उससे मृत्यु तक हो जाती है। हार्ट में जमता है तो हार्ट के ब्लॉकेज ले आता है। यही बैड कोलेस्ट्रॉल जब शरीर के अंदर फैट सेल्स के रूप में डिपॉजिट होता है तो लाइपोमा हो जाता है। देखो ये कोलेस्ट्रॉल का कहाँ कहाँ उपद्रव है। यही किसी ऑर्गन विशेष में जम करके वहाँ लीवर में, किडनी में, आंतों में, लंग में और पूरे हमारे नर्वस सिस्टम में इन्फ्लेमेशन ले आता है। यही कोलेस्ट्रॉल फिर जम करके फिर आदमी को मुठिया देता है, मोटा कर देता है। हाँ, तो जो है इस कोलेस्ट्रॉल का आज खात्मा करना है। और जो एलोपैथी में जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ दी जाती है ना, वो फैट निकालने वाली कहो, जो एक्सेस फैट है ना उसको निकालते हैं, तो उसके साथ और भी विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन आदि, मिनरल्स आदि भी अच्छे चीज़ें भी निकाल देता है। तो ये जितने भी फैट कटर खाते हैं या कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं या ब्लड थिनर खाते हैं, आज उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी। और हार्ट के लिए मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन के साथ ही मरकटासन भी बहुत अच्छा है। अब देखो उसके 10 उपाय बताता हूँ। पहला उपाय लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी। दूसरा उपाय लहसुन खाली पेट खा लो, 3 से 5 कली सबके लिए बेस्ट है। जिनको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, बहुत ज़्यादा हार्ट में ब्लॉकेज है, बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस है, वो धीरे धीरे करके मैंने तो 5 से लेके 25 कली तक लोगों को खिलाया। इसको लहसुन कल्प मैंने नाम दिया है। और उसको थोड़ा हल्का सा गाय के घी में सेक करके, पूरा लाल करके नहीं, हल्का सा ब्राउननेस आ जाएगी और वो खाया करें। उसकी दुर्गंध, उसका तीक्ष्णता, उसकी तामसिकता भी उससे दूर हो जाती है। फिर अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा, अरे साहब इतना जबरदस्त है। और ये व्हीटग्रास भी, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, ये भी बड़ा अच्छा है। और हमने कालो गार्लिक और अर्जुन घनवटी और लौकी घनवटी, अर्जुन की छाल, दालचीनी का हमने घनवटी बना दिया, और लौकी घनवटी और लिपिडोम, ये तो रेडीमेड ही हमने तैयार कर दिया है। और एक सिंपल सा उपाय है, गर्म पानी पिए। गर्म पानी पीने से ही कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। लोग जो है, अब वैसे भी अक्टूबर नवंबर अभी आ रहा है, तो देखो अब गर्म पानी, कोसा पानी, थोड़ा गुनगुना पानी अच्छा रहता है। और खाली पेट 1 चम्मच घी खाया करें। ये जो तल कर के खाने वाला कार्यक्रम है ना, इसको तो बंद करना पड़ेगा। कभी महीने 2 महीने में पूरी खा ली, हलवा खा लिया, ये रोज जो कढ़ाई चढ़ी रहती है ना, तो फिर तुम तले जाओगे, खाना तुम नहीं खाओगे, खाना तुमको खा जाएगा। तुम घी, तेल, नमक, मीठा, चीनी, जलेबी नहीं खाते। कल तो जलेबी में बड़ा घोटाला हो गया। सुबह सुबह आपने अच्छा फंसाया था मीनाक्षी जी आगे से। सुबह जलेबी जलेबा हो गया सारा। कि वो खुद ही जलेबी वाले जलेबी की तरह गोल गोल घूमने लगे। हरियाणा वालों ने एक्चुअली जलेबी बना डाली इन लोगों की। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए तो पूरे उपाय बता दिए। तो सुबह सुबह लौकी के साथ कभी कभी ये पाइनएप्पल ले लिया करें, कभी कभी अनार का जूस पी लिया करें, कभी कभी सेव, और उसमें पूरा फाइबर पूरा आ जाता है। अनार में, सेव में तो पूरा फाइबर लगभग आ जाता है 95%। अनानास में थोड़ा सा कम आता है, लेकिन वो सबसे खट्टा होता है ना, तो इसलिए उसमें भी थोड़ा मोटी छलनी से उसको छान लिया करें, तो वो भी। तो ये फ्रूट जूस, ये भी सब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। और दौड़ लगाया करें,
सबसे अच्छा तो हम सब उठते हैं, एक बार पसीना बहाते हैं, पूरा पसीना टपकाते हैं। अभी भी पावर योगा भी करवाएंगे तो एक स्वामी जी एक चीज करवा देते हैं, दौड़ा देते हैं तो पसीना निचोड़ो, ये जीवन का निचोड़ है, निष्कर्ष है। कहाँ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, जितने इन्फ्लेमेशन, पेन मार्कर्स, डिजीज मार्कर्स, जितने भी ब्लड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, लिवर किडनी प्रोफाइल, ये 5000 प्रकार के ब्लड टेस्ट होते हैं। सब प्रकार का ब्लड टेस्ट नॉर्मल। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट कोलेस्ट्रॉल, सारा ब्लड प्रोफाइल, बॉडी प्रोफाइल, लाइफ का प्रोफाइल ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, सारे प्रोफाइल ठीक करने हैं। प्रोफाइल भेज दिया मैंने कहा तेरा अंदर का प्रोफाइल गड़बड़ हो रहा है। तो जो घर का सेटअप बॉक्स है उसकी प्रोफाइल में बस इंडिया टीवी को फिक्स करके रखिए और सुबह 8 बजे जो है रोजाना लगा लिया कीजिए। तो हाँ, सुबह सुबह लगाना जरूरी है, तो जिंदगी अच्छी कटती रहेगी। स्वामी जी अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि अगर किसी का वजन कंट्रोल में है, उसका वजन उसके BMI के मुताबिक है, तब भी क्या कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ा हुआ हो सकता है? और क्या वजन कम करने से बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है? किसी पतले आदमी का भी, एकदम सुखड़नाथ, कंकालनाथ का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। फुकड़नाथ। तो ये कैसे हो रहा है स्वामी जी? आमतौर पर ये माना जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो वजन भी बढ़ेगा। तो मैंने कहा ना कोलेस्ट्रॉल के सारे आज हमने पूरा कुटुंब बताया था। तो BMI का साथ BRI, एक तो पेट नहीं बढ़ रहे, बहुतों की टमी बढ़ी रहती है। ये छोरी तो ऊपर ही टंग गई। मैंने सोचा ये कौन सा जीव जंतु आ गया इधर, जोरदार रखने में लगा धारा के लिए, बड़ी हिम्मत वाली बेटी। तो देखो ये अपना चेक करो जरा, ये है BRI, अंगूठा अंदर, अंगुलियों में पेट। अरे स्वामी जी थोड़ा सा पेट तो लोग इसलिए भी जरूरी बताते हैं कि लगे कि खाते पीते घर से हैं। तो अच्छा खानदान से होना चाहिए। खाते पीते घर का मतलब ये दूर से ही देखो तो एकदम बोलो मंदिर का गेट और बाबू का और बाबा का पेट दूर से ही शोभायमान हो रहा है। तो ये पूरा पेट इंडिया गेट जैसा, कमर कमरे जैसी नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा ठीक रखो, इसके लिए ऐसा रखना चाहिए। तो जिनका ये पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता, जिनकी जठराग्नि मंद होती है ना, जठराग्नि मंद होती है, कुंद होती है, अब उसको धार देनी है अभी। तो जठराग्नि अच्छी होनी चाहिए। जठराग्नि अच्छी हो इसके लिए योगाभ्यास करना जरूरी है। जठराग्नि अच्छी हो इसके लिए सुबह सुबह सूरज की धूप में बैठो। हाँ, और ये फैटी लीवर जिनको होता है ना, उनको भी जल्दी कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है। तो अभी जो अभ्यास कर रहे हैं फैट को भी कम करेंगे, फैटी लीवर को भी ठीक करेंगे, साथ में मंडूकासन, पवन मुक्तासन भी कर लेना। और स्वामी जी वो अब जैसे मैंने कहा ना ओबेसिटी वालों को के लिए तो अभ्यास बता दिए। स्वामी जी खाते पीते घर से एक बात याद आ रही है मुझे। एक हमारे सीनियर प्रेम कुमार जी हैं, उनके बच्चे ने एक बार बड़ी मज़ेदार बात कही आपके लिए। मेरा प्रोग्राम वो बच्ची देखती है। उसने कहा कि स्वामी जी तो रोज़ाना एक ही कपड़े में आ जाते हैं, बड़े गरीब से हैं बेचारे वो तो। उनके पास कपड़े नहीं है। अरे बोले बाबा जी के माता पिता ने दूसरी बेटी नहीं सिलवाई, एक ही जैसे पैसे आ जाते हैं। चलिए बीच बीच में ये पेट, ये कपड़े, ये हमारे खानदान के लक्षण नहीं। आपकी फिटनेस ऐसी हो, अरे दूर से ही कपड़े पहने, अब बिना कपड़े के भी आप सुंदर लगें, आपके चेहरे पर चमक हो, मुस्कान हो, जीवन में तेजस्विता हो, और बेढंगे से होकर के जीना ना। बलवान बने, यशवान बने, गुणवान बने निज जीवन में। तो ये दूसरों को स्वस्थ, समृद्ध, सफल, विजेता देख करके लोग तालियां बजाते रहते हैं। शो देखते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के टीवी के ऊपर फिटनेस के शो देखते हैं, अलग अलग महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज की रानी लक्ष्मीबाई के शो देखेंगे, और कुछ नहीं तो एक वो खड़ूस सा शो आता है जिसमें परिवार के लोग खूब झगड़ा करते हैं, पता नहीं क्या है नाम उसका, बोस के नाम पर। मेरे को बोले थे कि 5 करोड़ रुपए ले लो
अरे मैंने कहा वहां कोई छोरी आके चिपट जाएगी तो मैं क्या करूंगा? बोले आप योगा ही सिखाना। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ शवासन और मेरे ऊपर आके कोई चिपट जाए तो ये मामला बड़ा खतरनाक है। तो ये अला बड़ी जबरदस्त है। तो खैर दूसरों को देख करके चलो अच्छे खुश रहो, लेकिन अपने आप को इतना स्वस्थ समृद्ध सफल विजेता बनाओ कि दुनिया तुम्हारी ओर देखे। वो योग करने से बनोगे। 7:56 में इंडिया टीवी लगा लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, एक और समस्या की बात करते हैं। 400 से ज्यादा अगर कैल्शियम स्कोरिंग है तो दिल की सेहत के लिए ये भी ठीक नहीं है। शरीर में ज्यादा कैल्शियम कैसे खतरे में दिल को डाल देता है, ये थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि अभी तक हम ये कहते आए थे कि कैल्शियम भरपूर होना चाहिए, अच्छे से कैल्शियम लो। तो स्वामी जी ज्यादा कैल्शियम भी बड़ा खतरनाक है। दिमाग में कैल्सिफिकेशन, जी। हार्ट में कैल्सिफिकेशन, ये कहीं पर भी शरीर में स्टोन। पहले तो मीनाक्षी जी किडनी में बोलते थे, पेनक्रियाज में स्टोन हो गए। एक मेरे पास भाई आया, गाल ब्लैडर के स्टोन तो कोलेस्ट्रॉल से मैं बता रहा था, और ये कैल्शियम वाले स्टोन किडनी में, पेनक्रियाज में, गले में स्टोन। लो भाई, बोले मैंने क्या हुआ? बोले कैल्शियम जमा हो गया। तो ये कोई भी चीज कहीं पर भी इसलिए जमा हो जाती है कि हमारे भीतर के शरीर की अग्नि, भीतर के शरीर का ऊर्जा तंत्र डगमगा रहा है। इसलिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ये डेली करवा देते हैं हम। इससे जठराग्नि अच्छी रहेगी। और ये मंडूक आसन, ये देखो, ये ऐसे, और इसमें भी कपाल भाती साथ साथ चलता रहता है। तो हार्ट में, ब्रेन में कैल्सिफिकेशन ऐसे हो जाता है। खाने पीने की चीजों में, खास करके शाक सब्जियों में, उसमें भी खास करके जो पत्ते वाली सब्जियां, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, और मांसाहारियों में शुगर से बहुत ज्यादा जाता है। दिमाग में कीड़ा चला जाता है। वैसे तो ब्लड ब्रेन बैरियर, यहाँ बहुत सारे कीड़े और छोटे सूक्ष्म जीव और जो भी अनहेल्दी चीजें ऊपर दिमाग में जाने से ये बचा लेता है। ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, वो क्रॉस करके चला जाए, दिमाग में कीड़ा घर बना लेता है और वहां खोल बना लेता है, और उससे फिर एपिलेप्सी और बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। यहाँ तो ऐसे सीधा ही जाके कैल्शियम जम जाता है। अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये लहसुन, अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये इतने जबरदस्त चीजें हैं। देखो लहसुन ना भून करके इतना सा ब्राउन होता है, ये सही तरीका है। कुछ ज्यादा ही भून देते हैं, ये उतना ज्यादा नहीं भूनना। और ये अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये काढ़ा हमने पूरे देश को, अर्जुन की छाल का काढ़ा, क्वाथ, अर्जुन छाल क्वाथ, और ये दालचीनी, ये सारे देश को हमने उपलब्ध करा दिया। सिंपल सी चीजें हैं। और 2 महीने हम लौकी कल्प करा देते हैं। हार्ट के ब्लॉकेज, फिर जिनको इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, कैल्सिफिकेशन है, हार्ट के वाल लीक है, जिनका हार्ट इनलार्ज है, और फिर धक 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 बहुत ज़्यादा धड़कता है। वैसे तो प्यार के, मोहब्बत के गाने गाते हैं, मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है। अब पता नहीं क्या आज सुबह सुबह हुसैन भी गा रहे थे स्वामी जी, लेकिन उनकी मंशा खैर कुछ और थी। हाँ। रोज शंख बजाया करें, इससे पूरे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है, लंग अच्छा हो जाता है, फेफड़े हो जाते हैं अच्छे, और ब्रेन से लेकर के पूरी बॉडी में पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजिटिव वाइब्स। हाँ, तो मंडूकासन और फिर ये गौमुखासन बहुत जरूरी है। ये बहन जी के तो बाल भी देखो, पहले आधी कमर तक आते थे, अब कुल्ले के नीचे तक चले गए। क्या नाम है? अनीता। ये केश कांति लगाती है रोज। गंजे लोगों को मैं देखता हूँ तो बड़ी दया आती है, केश कांति होते हुए गंजे क्यों रह गए? तो ये लो गौमुखासन करो। तो देखो अब हार्ट किसी का गड़बड़ाएगा नहीं, लड़खड़ाएगा नहीं, हार्ट सदा धड़कता रहेगा। स्वामी जी, ये दिल सदा यूं ही धड़कता रहे, हार्ट की धड़कन अच्छी रहे।
दिल धड़कता रहेगा, दिल हेल्दी रहेगा। और दिल की हम इतनी बात कर रहे हैं तो मैं एक स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ जिसके मुताबिक नींद की कमी से हार्ट अटैक का खतरा 23% तक बढ़ जाता है। लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में तो लोग सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नींद से ही करते हैं। फिर इससे हार्ट रेट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद धड़कन अचानक रुक भी जाती है। हार्ट की कैपेसिटी पर भी इसका असर पड़ता है। उन प्रत्याशियों और उनको जो वोट जिन्होंने दिया था उनको नींद ही नहीं आ रही। ये हमारे साथ क्या हादसा हो गया रे रामा। तो कोई चुनाव में हार जाए तो नींद उड़ जाए, कोई प्यार में तकरार हो जाए हार जाए, प्यार में धोखा मिल जाए, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर धोखा दे दे तो नींद उड़ जाए। रोग से, वियोग से, अपमान से, नुकसान से, पराजय से आदमी की नींद उड़ जाती, कर्ज से भी, और फर्ज पूरा ना निभा पाए उससे भी। और कई बार आदमी का दिमाग ही चुप ही नहीं होता। और हमारा दिमाग खूब चलता है। हम सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली कितने तरह से, हेल्थ में, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में कितने कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। रात होते ही 9:30-10 बजे अपने दिमाग को कहते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। मैं अपने दिमाग को बोलता हूँ अब बहुत काम कर लिया, चुपचाप सो जाओ। एक क्षण में नींद आ जाती, एक क्षण में। 5 सेकंड तो कभी कभी होते होंगे, बोलते ही दिमाग का चक्का जाम। ऐसे ब्रेक, ऐसे ब्रेक लगानी आनी चाहिए दिमाग को। कुछ कहते हैं दिन रात भर दिमाग में सपने चलते रहते हैं। इसके लिए क्या करें? एक तो अनुलोम विलोम करें, मेधावटी ले। अभी तो मेधावटी के साथ साथ हमने एक स्लीप होम और निकाली, वो भी सारे देश को देनी पड़ेगी। अभी स्लीप होम, मेधावटी बड़ी ज़बरदस्त है। नहीं तो ये जो स्लीपिंग पिल्स है ना, नींद की दवाइयाँ बड़ी खतरनाक है। और ऐसे तो सुबह सुबह एक बार मेहनत कर लेंगे ना। गोमुखासन तो हार्ट के लिए बताया, देखो ऐसे भुजंगासन, और एक ही है ऐसे पावर योगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ऐसे, और फिर और दो मजबूत है तो ऐसे, ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे, और ये नहीं हो जाए ऐसे तो फिर तो बात ही क्या ऐसा ऐसे। लेकिन इसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रे राम 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 राम। और जब स्वामी जी कोई इतना कुछ कर लेगा तो उसे बहुत शानदार सी नींद आएगी। बिस्तर पर जाते ही फट से नींद आ जाएगी एकदम। तो 100 बार ऐसे ही भुजंगासन कर ले, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन स्वामी जी अगर इतना करने के बाद भी किसी को नहीं आ रही तो उसे अपने कपड़े बदल लेने की जरूरत है। नींद आती है पत्थरों में। बगैर जेब वाला आपकी तरह का कपड़ा बनवा ले, और जब जेब नहीं होगी तो जेब की फिक्र में जो नींद नहीं आती लोगों को, वो फिक्र जाती रहेगी। सारा झमेला इसी जेब के चक्कर में। स्वामी जी अच्छा एक चीज जरा ये समझाइए कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत लिवर को है बॉडी में, तो क्या उसका असर हार्ट पर भी जा रहा है? लिवर फंक्शन का हार्ट से कोई कनेक्शन है क्या? पक्का। देखो, जीभ ने जीव को परेशान कर रखा है। जीव पैसे के चक्कर में, रसना और वासना के चक्कर में, गया गत्ते से। तो देखो जीभ ठीक रख ली तो जीव ठीक से चलेगा। तो यदि मंडूकासन, योग मुद्रासन ठीक से कर लिया, और लीवोग्रिड लीवामृत ले ली, या सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी लिया, यह सुबह सुबह अनार, ये लीवर के लिए और हार्ट के लिए दोनों के लिए अच्छा है। पूरे शरीर को अंदर से धो देता है अनार। और यहाँ लौकी का जूस पी करके ना कुछ लोग उकता गए, तो लौकी मैया के साथ अनार का ब्याह करवा दो। इसमें थोड़ा अनार डाल दो, थोड़ा सा इसमें आंवला आ गया, अभी आंवला डाल दो, थोड़ा सा इसमें सेव डाल दो, तो थोड़ा लौकी मतलब 60-70%, थोड़ा अनार, थोड़ा सेव, थोड़ा सा आंवला और थोड़ा सा धनिया। हाँ, इतना टेस्टी बनेगा, बच्चे भी पीने लग जाएंगे।
तो ये आज नया फार्मूला बता दिया लौकी जूस का है? उसकी पहले ब्याह कराओ फिर सगाई कराओ, पहले सगाई फिर ब्याह कराओ। करवाए नहीं तो पहले ये नहीं पता पहले सगाई होती है कि ब्याह होता है। स्वामी जी, यूरिक एसिड पर भी एक बार बात कर लेते हैं। हाई यूरिक एसिड भी हार्ट अटैक की वजह बन सकता है, क्या ये सही बात है? अगर हाँ तो फिर ये समझाएं कि यूरिक एसिड और हार्ट का कनेक्शन क्या है और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के उपाय क्या क्या है? यूरिक एसिड भी हार्ट अटैक की वजह बनता है, अर्थराइटिस की वजह बनता है, किडनी फेलियर की वजह बनता है। ये बड़ा खतरनाक है। तो चंद्रप्रभा गोक्षर आदि खाने के बाद और पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट ले लें, अथवा ट्राइगन कोरी घनवटी और सिंपल सा है गोखरू और धनिया काढ़ा बना करके पी लो, काढ़ा बना करके पी लो। यूरिक एसिड के बारे में बहुत भ्रांति है लोगों को, और उससे हार्ट की भी प्रॉब्लम होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, फिर क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, और पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन, सूजन बढ़ जाती है, मुंह सूज जाता है, हाथ पैर सूज जाते हैं। बस दही छाछ नींबू अचार टमाटर खटाई बंद करनी पड़ेगी। खटाई दुश्मन है यूरिक एसिड का। और ये एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये तो एकदम से अंदर से और धुलाई कर देता है उसकी। हाँ, तो कपालभाति अवश्य करें। तो उपाय बता दिए, यूरिक एसिड रहेगा ही नहीं। और उसके कुटुंब में, उसके कुड़बे में फिर आर्य, CRP, ANA, एवियन, ये सारे वात रोग भी पूरे खत्म, सारा दर्द खत्म, और शरीर ऐसे हल्का फुल्का, देखो कितना हल्का फुल्का शरीर। उठा लो, हाथ अंगुलियों पर उठा लो ऐसे। अंगुली टूट जाएगी। वही मैं बोल रही थी, उंगलियों पे भी जान। अरे कितना अच्छा किया इन्होंने। क्या तुलासन अच्छा धारा ने। ये स्वामी जी आपके स्टूडेंट हैं या? अच्छी बढ़िया भाई। ये योगाचार्य हो गई अभी, ये अभी इसने BA MA सब कर लिया और आर्टिस्ट ये तो बहुत छोटी सी लग रही है। हाँ, ये जैसे हमारी पुंगनूर नस्ल है ना, ऐसे ये स्पेशल नस्ल है। बहुत शरीफ बेटी है, गाय की तरह। अनुलोम विलोम भ्रामरी उत्की बहुत जरूरी है। फिर दिमाग पर बहुत बोझ सा रहता है ना, तो आपका ही शब्द बोलता हूँ, निर्भर रहो। बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ जियो, भार के साथ नहीं, निर्भर होकर के जियो। और समता शब्द बड़ा प्रिय, समत्वम योग उच्यते, हमारी बहन मीनाक्षी जी को। और ज्योत्सना जी तो परम ज्योति की उपासक है। ओम सतोमा सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गय, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। स्वामी जी, तो दिल को सेहतमंद बनाने के उद्गीत से मन एकदम निर्भर हो जाता है, और मन से फिर तन अपने आप। सारे तरीके आपने बता दिए। अब जरा देखिए आपकी पीठ पर जो तरकश है, जिसमें राम बाण रखे हैं आपने, जरा वो निकालिए और किसी बीमारी पर चला दीजिए। वो चला। तो आज निशाने पर कौन है स्वामी जी, कौन सी बीमारी? पर जैसे मैंने कहा ना, इधर आओ अनीता, क्या नाम है? हाँ, इसने ये केश कांति लगाया। अब ये केश कांति तो जो है सब को नहीं मिल पा रहा, तो हमने ये नारियल का तेल जो है ना, इसको मंद आंच पर ऐसे ले लिया। अब इसमें क्या करना, ये जो गंजे लोग हैं ना, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। वैसे कोकोनट ये भी लगाओ ना, ये भी बड़ा अच्छा है। ये वर्जिन कोकोनट, ये हमने पहली बार हिंदुस्तानी को उपलब्ध कराया। इसको पिया भी जा सकता है 1 चम्मच ऐसे ही। और इसको लगाया भी जा सकता है थोड़ा थोड़ा करके। अब तो आप तो ये लगाओ केश कांति, ये आपका फेवरेट है। हाँ, और ये जिनके लगाओ थोड़ा थोड़ा करके, तभी तो इसके बाल अच्छे आ गए। और देखो, ये बिरड़ के छत्ते सबको मिल जाते हैं, और ये गुड़हल के फूल, तो ये गुड़हल के फूल देखो ऐसे डाल दिए,
और गुड़हल के फूल और ये भिरड़ का छत्ता, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे डाल देंगे। ये है, ये कोई पकवान नहीं बन रहा है ये है भिरड़ का छत्ता भाई। हमारे बच्चों ने खोज भी पूरी की है, पूरा भिरड़, तगड़ी सी भिरड़ का छत्ता लेके आए हैं। तो ये धीरे धीरे पक करके ये तेल काला पड़ जाएगा। फिर इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे इसको डाल दें और जो है इसमें देखो पूरा ये तेल डाल दिया। इसको धीरे धीरे ऐसे पकाएंगे, पकते पकते एकदम ये लाल हो जाएगा, काला हो जाएगा। और ये छोटे छोटे टुकड़े, ये भिरड़ ततैया बोलते हैं ना, लाल वाला, ये ऐसे और ये और फिर धीरे धीरे पक करके काला हो जाएगा। ये ऐसे ततैया का छत्ता खेतों में खूब मिलता है, पुराने घरों में भी, ढोंड में भी। तो ये तेल बालों पर अप्लाई करना है, लगाएंगे। गरम गरम मत लगाना, ठंडा करके लगाना। ठीक है स्वामी हाँ, ठीक फिर है। ऐसे बाल हो जाएंगे जैसे इसके केश कांति से हो गए। चलिए, बालों की परेशानी का क्या इलाज है वो आपने बता दिया स्वामी जी। अब समय जो है नहीं मिलेगा योग पंचायत का है। स्वामी जी, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, बहुत सारे लोगों ने योग पंचायत लगाई और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए। कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं। ये फरीदाबाद की प्रीति है और नीलम है ललितपुर से। रामनिवास है मध्य प्रदेश के रहने वाले, सब ने बहुत ही अच्छे से शीर्षासन किया है स्वामी जी। तृप्ति है पुणे की, पुणे से रोजाना कोई ना कोई वीडियो जरूर आता है। और जो विजेता है स्वामी जी वो मध्य प्रदेश के रामनिवास बैरागी हैं। इन्होंने शायद अपनी कक्षा में ये लगाया है, देखिए बोर्ड वगैरह सब दिख रहा है। स्कूल या फिर कोचिंग सेंटर लग रहा है। स्वामी जी रामनिवास बैरागी के लिए पहले तो तालियां और उसके बाद अब हाँ चैलेंज भी दे दीजिए आप। तो कल की योग पंचायत का जो चैलेंज है वो गरुड़ासन ही दे देते। देखो दोनों हाथ ऐसे करके ना, यदि ऐसे कर सके तो बहुत अच्छी बात है। योग ये ऐसे और ऐसे और ऐसे ना बन पाए तो ऐसे, एक पैर ऐसे लिया, उसको दूसरी टांग में ऐसे फंसाया। अपनी टांग में टांग उलझानी है, दूसरों की टांग में टांग मत उलझाना। ऐसे और ऐसे, तो पाँव की चोटी बना देनी है। का चैलेंज है, बड़ा इजी है। हाँ, पाँव की चोटी। धन्यवाद, प्रणाम। सब गरुड़ासन करेंगे और वीडियो हम तक पहुंचाएंगे, बना करके भेजेंगे 10, 20, 25, 50 के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया।